नमस्कार, स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत किया जाता है। आइए देखते और जानते हैं आज के विशेष समाचार। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को कहा कि कुकी समुदाय उनके समुदाय में से एक है और उन्होंने वादा किया है कि राज्य में सभी हितधारकों के साथ बातचीत का एक नया दौर शुरू किया जाएगा। श्री सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने और उन्हें मणिपुर में जमीनी स्तर पर उभरती स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए दिल्ली में थे। ये बैठक श्री शाह द्वारा इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने के एक दिन बाद हुई है। मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कुकी समुदाय के 10 विधायकों, जिनमें भाजपा के 7 विधायक भी शामिल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। विदेशी चिकित्सा स्नातकों के एक वर्ग ने संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों एसएमसी से स्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय से हस्तक्षेप की अपील की है। बिना रजिस्ट्रेशन के ये डॉक्टर अपना कोर्स और 1 साल की इंटर्नशिप पूरी करने के बावजूद भारत में काम नहीं कर सकते हैं। जुलाई 2022 से नवीनतम नियम में अब 2 साल के लिए रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप की बात कही गई है। चूंकि शक्ति योजना के तहत बैंगलोर और राज्य के अन्य हिस्सों में बसों में भीड़ देखी जा रही है, नागरिक समाज समूहों और विशेषज्ञों ने अब अधिक बसों और बस लेने की मांग फिर से बढ़ा दी है। ये राज्य के बजट से पहले आया है, जिसे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 7 जुलाई को पेश करने वाले हैं। रविवार को बैंगलोर में विभिन्न नागरिक समाज समूहों ने एक खुली नागरिक सभा लेटेस्ट मूव बैंगलोर में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ शहरों के निर्माण में जनता की आवाज को बढ़ाना और यात्री केंद्रित सार्वजनिक परिवहन को अनुकूलित करने की उम्मीद के साथ सार्वजनिक परिवहन की ओर बढ़ना था और नीति निर्माताओं को उन व्यवहारिक समाधानों के बारे में बताएं जिन्हें शहर में लागू किया जा सकता है। ऑटो चालकों का कहना है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा ने उनके व्यवसाय को प्रभावित किया है। 11 जून को शक्ति योजना शुरू होने के बाद से राज्य भर में आरटीसी बसों में प्रतिदिन लगभग 20 लाख यात्री जुड़ रहे हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा बैंगलोर में है। ऑटो चालकों का कहना है कि राइड हेलिंग ऐप से बुकिंग में कमी आई है। गृह ज्योति योजना के लिए पंजीकरण 51 लाख के पार हो गया है। गृह ज्योति योजना के लिए पंजीकरण रविवार को 51 लाख को पार कर गया है। योजना के तहत राज्य सरकार घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है। ऊर्जा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के साथ 25 जून 2023 तक कुल 51,17,692 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए पंजीकरण कराया है। जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुराने फोन सर्वेक्षण में बाधा डाल रहे हैं। नए की मांग करो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस कदम से स्वास्थ्य और पोषण के चल रहे संयुक्त सर्वेक्षण और गृहलक्ष्मी योजना के लिए डेटा संग्रह पर असर पड़ेगा। रविवार सुबह कलबुर्गी रेलवे स्टेशन पर हुबली सिकंदराबाद एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे रेल यात्रियों की ट्रेन छूट गई, क्योंकि स्टेशन अधिकारी इसके आगमन और प्रस्थान के साथ साथ इसके प्लेटफॉर्म की जानकारी के बारे में घोषणा करना भूल गए। गैर वयोवृद्ध नेता मिलते हैं। कर्नाटक विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक और कांग्रेस नेता शमनूर शिवशंकरप्पा ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर सुप्रीमो HD देवेगौड़ा से मुलाकात की। उनके आवास पर हाल ही में 93 वर्ष के हुए हैं। श्री शिवशंकरप्पा के करीबी सूत्रों ने कहा कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी और श्री गौड़ा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए की थी, जो पिछले महीने 90 वर्ष के हो गए हैं। सिद्धरामैया ने बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम जैसे आंदोलन का आह्वान किया है। उनका कहना है कि उस पार्टी ने हमेशा संविधान का विरोध किया है और अब अल्पसंख्यक, किसान और गरीब डर के माहौल में जी रही है। केंद्र नफरत की राजनीति कर रहा है, सीएम ने कहा। ये दोहराते हुए कि केंद्र कर्नाटक को चावल उपलब्ध कराने में नफरत की राजनीति कर रहा है, जो गरीबों को अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त चावल देना चाहता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद उसने चावल देने से इनकार कर दिया है। देखते रहिए स्टेट्स मिरर न्यूज कर्नाटका।